हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश। और जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि रेडिट पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि उनको 22 लाख रुपीज़ चाहिए 5 साल में, और उन्होंने अभी 10,000 रुपीज़ की सिप करी हुई है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये 10,000 रुपीज़ की सिप से हमारे जो पोस्ट पे पूछा गया था वो गोल कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये गोल कैसे पूरा हो सकता है। तो पिछली वीडियो में जैसा हमने दो अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न्स पे कैलकुलेशन की थी, इस वीडियो में भी हम सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि हमको कितना पैसा चाहिए फ्यूचर में, राइट। तो हमको चाहिए 22 लाख रुपीज़। हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास टाइम है 5 ईयर्स का। अब हम ये क्या मान के चलते हैं कि हमारा पैसा कितने परसेंट पे ग्रो होगा? हमारा पैसा ग्रो होगा 30% पे। ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि ये हमेशा एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, गारंटीड नहीं होता। तो अगर सर को, ये इसको एक बार रिमूव कर देते हैं क्लैरिटी के लिए। तो अगर सर को 22 लाख रुपीज़ चाहिए तो उनको आज से 17,538 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SIP का अमाउंट। इसको चेंज हटा के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि SIP का हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 17,538। टाइम हमें कितना चाहिए? टाइम हमारा हो जाएगा 5 ईयर्स का, राइट। और हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 22 लैक्स। ठीक है, तो ये तो एक कैलकुलेशन हो गई जहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा रिटर्न कितना निकल के आएगा। हमारा रिटर्न निकल के आएगा 30%, राइट। अब ये तो हो गया हमारा एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक गोल, जहाँ पे हम चाहते हैं कि, और ये मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर ही चलता रहेगा कंटिन्यूअस 5 ईयर्स तक, लगातार मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, राइट। तभी हमको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे। तो अब हम सेकंड केस में क्या देखेंगे? हमें पैसा कितना चाहिए? सेम जो कि था हमारा 22 लैक्स। हमारे पास टाइम कितना है? लास्ट टाइम जितना ही टाइम है, विच इज़ 5 ईयर्स। हमारा रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमारा पैसा किस रेट पे बढ़ेगा, एज्यूम्ड रेट हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 15% है, राइट। क्यों? क्योंकि किसी साल मार्केट ऊपर गया, किसी साल मार्केट नीचे आया, कुछ महीना मार्केट ऊपर गया, कुछ महीना मार्केट नीचे आया। कंटिन्यूस ग्रोथ कभी भी नहीं होती। तो हम ये मान के चलते हैं कि 15% पे आपका पैसा ग्रो करेगा। तो इस केस में SIP का अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे हमारा SIP का अमाउंट हो जाएगा, जो कि ये गिवन है 25,188 रुपीज़। ये पर मंथ है, राइट। अब कितने टाइम के लिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा? ये आपको देना पड़ेगा, जैसे कि हमने बात करी थी 5 ईयर्स की, राइट। और हमारा टारगेट, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, सेम तरीके से हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है कितने को पैसे? 22 लैक्स। तो 22 लैक्स के लिए सर को हमारे 25,188 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी आज से। ऐसा नहीं है कि अब कल से करेंगे तो बढ़ जाएगा, बट अगर ये साल भर या फिर 6 महीने 7 महीने वेट करते हैं तो ये अमाउंट आपका चेंज होगा, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिले। और यहाँ पे हम एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, विच इज़ जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न वो हम मान के चल रहे हैं 15%। अब मार्केट है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। हो सकता है आपका पैसा 15% से बेटर ग्रो करे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा 30% से कम ग्रो करे। बट हम दोनों ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों केस लेके चलते हैं, और हम दोनों को एवरेज आउट करके एक बैलेंस अप्रोच बना के चलते हैं, ताकि अगर बेस्ट केस सिनेरियो निकल के आता है विच इज़ 30%,
तो आपका पैसा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। आपको 22 लाख रुपीज़ चाहिए थे, अगर मार्केट अच्छा रहा तो आप ये पैसा अचीव कर पाएंगे। बट मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन चला गया और अगर हमने पैसिमिस्टिक तरीके से अप्रोच करी इन बिटवीन, तो भी आप एक अच्छा अमाउंट अपनी एसआईपी से अचीव कर पाएंगे। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम ये भी चेक करेंगे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके प्लान को रियलिटी बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हमने वो भी कर लिया कि अगर 15% पे पैसा ग्रो होता है तो आपको 25,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट की एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर आपका पैसा 30% के अकॉर्डिंग ग्रो करता है तो फिर आपको 17,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट की एसआईपी करनी चाहिए। बट ये दोनों ही एक्सट्रीम एंड हैं, रियलिटी इनके बीच में कहीं पर आती है, तो हम इन दोनों को एवरेज आउट करके एक मिड वे का प्लान डिसाइड करेंगे जिससे कि आपको दोनों एक्सट्रीम से डील ना करना पड़े। अगर आप भी इसी टाइप का कोई प्लान बना रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अचीव योर फाइनल गोल, विच कुड बी अगेन आपको घर खरीदने के लिए या फिर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों की शादी, एजुकेशन, और कुछ भी नहीं तो सिर्फ कहीं घूमने जाना है। चॉइस इज़ योर्स, बट पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने ज़रूरी होते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।